सभी साथियों को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लगातार आपके लिए झारखंड जीके की क्लास ला रहा हूं और एक क्लास जेपीएससी पीटी के लिए आप सभी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? ऑप्शन है ढोल, नगाड़ा, धमसा या केंद्रा। देखिए, ताल वाद्य होता क्या है दोस्तों? वैसा वाद्य जिसको पीट कर बजाया जाता है, ठीक है ना, पीट कर बजाया जाता है, वैसे वाद्य को क्या कहा जाता है? ताल वाद्य कहा जाता है। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है अवनद और दूसरा घन। अवनद क्या होता है? ऐसा वाद्य इस पर लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर जो है बनाया जाता है। जैसे आपके यहाँ मांदर हो गया, ढोल हो गया, ढाक अब देखे होंगे, धमसा, डमरू, ठीक है, ये सब अवनद वाद्य में आता है और ये सभी पीट कर बजाया जाता है। दूसरा घन वाद्य होता है, दूसरा घन वाद्य होता है और एक कांसा से बना होता है। जैसे आपका झाल देख रहे हैं ना, झाल, झांझ, ठीक है, करताल, ये सब क्या है? ये सब घन वाद्य है, पीट कर बजाया जाता है लेकिन कांसे से बना होता है। क्लियर? तो कौन सा वाद्य झारखंड का ताल वाद्य नहीं है? तो केंद्रा जो है ताल वाद्य नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रा तंतु वाद्य है, ठीक है, जिसमें तार लगे होते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्या है? अगला है, इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है? कर्मा से पहले जो है कौन सा पर्व मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कदलेटा जो है कर्मा के जस्ट पहले बजाया जाता है। और किस लिए कर्मा जो कदलेटा पर्व है कब मनाया जाता है? तो भादो माह में मनाया जाता है, भादो माह में मनाया जाता है। जब आप सभी जानते हैं कि कर्मा भी भादो माह में मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो मेढकी भूत को शांत करने के लिए मनाया जाता है। और इस दौरान क्या होता है? पाहन या पुजारी पूरे गांव से चावल इकट्ठा करता है और उसका हंडिया बनाता है, ठीक है, और अखरा में जहां पूजा असल होता है वहां केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है, ठीक है। और पूजा के बाद जो है लोग इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं। कारण क्या है दोस्तों? ताकि फसल को रोग मुक्त किया जा सके, ऐसा विश्वास है जनजातियों में। इस पर्व में किसकी बलि दी जाती है? तो मुर्गे की बलि दी जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है और इसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, प्रसाद के रूप में। क्लियर ना? चलिए अगला कर लीजिए। देखिए अगला है, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? हिजला मेला, तो हिजला मेला दुमका में लगता है, ठीक है। कब लगता है? तो फरवरी मार्च में लगता है, फरवरी मार्च में लगता है, ठीक है, और एक सप्ताह तक चलता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो याद रखिएगा, ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। और प्रारंभ कब हुआ था? 1890 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1890। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह मेला किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा कास्टियर्स के द्वारा शुरू किया गया था, कास्टियर्स के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और कहाँ शुरू किया गया था? तो संथाल परगना
ठीक है, संथाल परगना, जो कि संथाल परगना में ही दुमका है। ठीक है, चलिए अगला कर लीजिए। इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पैतकर चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है। ठीक है, पैतकर चित्रकारी जो है कहाँ पर किया जाता है? तो ये अमादुबी गांव जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, और ये गांव कहाँ पर है? तो सिंहभूम में है। ठीक है, इसे स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है, और इसमें जो है जीवन के बाद जो घटनाएं होती है उसका वर्णन किया गया है। और किसके द्वारा इस चित्रकारी को शुरू किया गया था? सबर जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था, और इसकी चर्चा गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? तो गरुड़ पुराण में भी इसकी चर्चा देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए, सेशन अगर अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सेशन को आप लाइक करते चलिएगा। इनमें से कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है? देखिए, कुर्मी जाति की भाषा कौन है? तो करमाली जो है कुर्मी जाति की भाषा, इसे कुरमाली भी कहा जाता है। ये कुर्मी जाति की भाषा है। किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। और कहाँ कहाँ ये भाषा बोली जाती है? ये रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, आपका धनबाद में भी बोला जाता है। ठीक है, सिंहभूम और संथाल परगना में बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। अगला है, मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई है? हाफमैन, जेसी विटली, एसी राय या पीके मित्रा? देखिए, मुंडारी प्राइमर कब लिखा गया था? तो 1873 में। ठीक है, और किसके द्वारा लिखा गया? तो जेसी विटली के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के साथ संबंधित नहीं है? देखिए, झारखंड राज्य की सीमा जो है किससे नहीं लगती है? तो झारखंड राज्य की सीमा देखिए पूरब में क्या है? पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार, दक्षिण में ओडिशा, और उत्तर पश्चिम में कौन है? तो यूपी है। ठीक है, तो किसके साथ सीमा नहीं लगाएगी? आंध्र प्रदेश के साथ नहीं लगाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% होता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर। ये फैक्ट है दोस्तों, याद करके रखिएगा। चलिए अगला कर लीजिए। राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है? राजमहल ट्रैप, तो इसका निर्माण जो है जुरासी काल में हुआ है। ठीक है, लावा के बहाव से हुआ है दोस्तों, लावा के बहाव से हुआ है। और ये राजमहल ट्रैप है कहां पर? तो उत्तर पूर्वी भाग में है, उत्तर पूर्वी भाग में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर तक होती है। चलिए दोस्तों, यहां पर सेशन को हम फटाफट करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत ही कम समय में सेशन आपको मिलने वाला है। पूरा जरूर देखिए। गिरिडीह के पहाड़ी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है? सोन नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी घाटी, बराकर नदी घाटी या उत्तरी कोयल नदी घाटी? इसका संबंध बराकर नदी घाटी में है। ठीक है, क्योंकि बराकर नदी घाटी जो है गिरिडीह के पठार पर स्थित है। क्लियर? और गिरिडीह किसका हिस्सा है दोस्तों? तो निचला हजारीबाग
पठार का हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी भी इसी बराकर नदी की घाटी के निकट है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर। 1365 मीटर, और फीट में अगर देखा जाए तो 4478 फीट है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पारसनाथ की पहाड़ी का निर्माण जो है किससे हुआ है, तो पाइरोक्सी ग्रेनाइट से हुआ है। पाइरोक्सी ग्रेनाइट से हुआ है। चलिए अगला कर लीजिए। अगला क्या है? इनमें से कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है? कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक है? दोस्तों दामोदर नदी की बात कर लिया जाए तो यदि आपसे पूछा जाए कि दामोदर नदी निकलती कहां से है, तो टोरी से निकलती है। और टोरी कहां है? तो लातेहार में है। ठीक है। और ये जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। दामोदर नदी किस में जाकर मिलती है? तो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, सभी जानते होंगे। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में कितनी है? तो झारखंड में 290 किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी और भेड़ा इसकी सहायक नदियां हैं। तो इनमें कौन सी नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है? बराकर, कोनार, भेड़ा, ये सभी। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम गिटाल हासा है? गिटाल हासा। देखिए बलुई दोमट मिट्टी को गिटाल हासा भी कहा जाता है। ठीक है। गिटाल हासा के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाला, गोरिस, जारिया, इन सभी नामों से बलुई दोमट मिट्टी पहचाना जाता है। क्लियर। चलिए अगला है झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत रक्षित वनों की श्रेणी में आता है? रक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों कि रिजर्व फॉरेस्ट या रक्षित वन होता क्या है। तो रक्षित वन वैसे वनों को कहा जाता है जहां पशु चराना और लकड़ी काटना जो है इसकी अनुमति होती है। ठीक है। और इस प्रकार की अनुमति जो है के बिना जो है, अनुमति के बिना यहां कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, याद रखिएगा 19,185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो कुल वन का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 81.28% है। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो याद रखिएगा हजारीबाग जिले में है। हजारीबाग जिले में है। ठीक है। इसके बाद गढ़वा, पलामू और रांची का स्थान है। नेक्स्ट क्या है? अगला है झारखंड राज्य में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान किस जिले में अवस्थित है? ये बोकारो में अवस्थित है। ठीक है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो पर्यटन के लिए। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर पर्यटन के लिए टॉय ट्रेन की भी व्यवस्था है। चलिए अगला क्या है? अगला है झारखंड राज्य के किस जिले में खाद्यान्न के भंडारण हेतु सर्वाधिक गोदाम उपलब्ध है? सर्वाधिक गोदाम आपको कहां पर मिलता है? तो गढ़वा में मिलता है। गढ़वा में कितना गोदाम है? 30। ठीक है। इसके बाद गिरिडीह में मिलेगा। गिरिडीह में 28 गोदाम है। इसके बाद पलामू का स्थान है। पलामू में 27 गोडाउन स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गढ़वा। नेक्स्ट क्या है?
अगला है बटेश्वर स्थान पंप योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? बटेश्वर सही आंसर हो जाएगा गोड्डा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है खरकई नदी पर पालना बांध का निर्माण किया जा रहा है, किस जिले में किया जा रहा है? आपको आंसर करना है। देखिए, पालना बांध का निर्माण जो है सरायकेला खरसावां में किया जा रहा है। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। खरकई नदी पर और कौन कौन से बांध है दोस्तों? इच्छा बांध है, इच्छा बांध। ये कहां पर है? तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, गाजिया बांध है, गाजिया बांध। तो गाजिया बांध कहाँ है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 2012 में की गई थी। उद्देश्य क्या था दोस्तों? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। ठीक है ना? और जेरेडा याद रखिएगा, जेरेडा किससे संबंधित है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से संबंधित है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए जेरेडा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2001 में की गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? सही आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा सूखा से पलामू प्रभावित होता है। ठीक है, इसके अलावा गढ़वा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा पर भी इसका असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित कौन होता है? तो पलामू पड़ता है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। भारत का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहां है? मीथेन गैस कुआं आंसर कीजिएगा। देखिए, सिंदरी में क्या है दोस्तों? तो देश का प्रथम उर्वरक कारखाना है। ठीक है, कब स्थापित हुआ था? 1951 में। ठीक है, घाटों में क्या है? तो घाटों में प्रथम कोलवासरी था, देश का प्रथम कोलवासरी आपको घाटों रामगढ़ में मिलेगा। घाटों कहाँ है? रामगढ़ में। करगाली में क्या है दोस्तों? करगाली कहाँ पर है? कि बोकारो में है। ठीक है, और एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी है। जबकि मीथेन गैस कुआं कहाँ पर मिलता है? तो पर्वतपुर में मिलता है। पर्वतपुर कहाँ है दोस्तों? तो ये भी बोकारो में है। नेक्स्ट अगला है, देश के कुल तांबा भंडार में झारखंड राज्य का योगदान लगभग कितना है? देखिए, तांबा भंडार की दृष्टि से झारखंड कितने नंबर पर आता है? तो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है ना? और यहाँ तांबा भंडार कितना है? 18.5%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, मौसाबनी याद रखिएगा, मौसाबनी, धोबनी, सुरदा, केंदी डी ये सभी जो है तांबा के उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्या है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निम्नलिखित में से किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई थी? देखिए, एचईसी की स्थापना जान लीजिए कब हुई थी। एचईसी की स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है, किन देशों के सहयोग से? आपको जानकारी होना जरूरी है दोस्तों। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। देखिए, इसमें हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट का निर्माण रूस के द्वारा किया गया था। ठीक है, हैवी मशीन टूल्स प्लांट का निर्माण जो है चेकोस्लोवाकिया के द्वारा किया गया था। हैवी मोटर व्हीकल प्लांट की स्थापना इसमें नहीं की गई थी, जबकि फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी। तो किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई है एचईसी के अंतर्गत? सही आंसर हो जाएगा हैवी मोटर व्हीकल प्लांट की स्थापना नहीं की गई है। क्लियर? चलिए अगला।
अगला है झारखंड सरकार द्वारा इनमें से किस स्थान पर व्यवसायिक पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण एकेडमी शुरू करने की योजना है? सही आंसर हो जाएगा दुमका में शुरू करने की योजना है। क्लियर है? चलिए अगला क्या है? अगला है झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी JSAC की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 2003 में। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विभाग के द्वारा। ठीक है, किसके सहयोग से? तो इसरो के सहयोग से। इसरो के सहयोग से। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का आकलन करना, उसका मानचित्र बनाना, ठीक है, और अंतरिक्ष का उपयोग करना इसका उद्देश्य था। अगला कर लेते हैं। अगला है चंद्रपुरा ताप विद्युत गिरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, किस वर्ष की गई थी? देखिए किसके द्वारा की गई थी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो DVC के द्वारा की गई थी। ठीक है, कहां पर की गई है? तो बोकारो में की गई है। बोकारो में की गई। उत्पादन क्षमता कितनी है? 780 मेगावाट है। ठीक है, और कब की गई थी? 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्या है? अगला है झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष ज्ञानोदय योजना की शुरुआत की गई थी? किस वर्ष? सही आंसर हो जाएगा 2017 में की गई थी। डेट भी याद रखिएगा 12 सितंबर। उद्देश्य क्या था दोस्तों? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका उद्देश्य था। और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है विद्यालय में जो भी शिक्षक थे उन्हें मुफ्त टैबलेट उपलब्ध कराना भी इसका उद्देश्य था। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगला है झारखंड राज्य के निर्माण हेतु किस तिथि को लोकसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया था? ये लोकसभा में जो है 2 अगस्त को पारित किया गया था। ठीक है, वहीं यदि पूछ ले कि राज्यसभा में कब पारित किया गया था तो 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कब करते हैं? 25 अगस्त 2000 को करते हैं। ठीक है, और झारखंड राज्य का गठन कब हो जाता है? तो 15 नवंबर, आप सभी जानते हैं। और ये किसका जन्म दिवस है? तो ये भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। झारखंड राज्य का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ था? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य पुनर्गठन बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पर किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था? ठीक है, चलिए अगला है झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? देखिए विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इंदर सिंह नामधारी। ये झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो बागुन सुमरई को बनाया गया था। जबकि प्रोटेम स्पीकर कौन थे? विशेश्वर खान थे। ठीक है, चलिए अगला है झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और झारखंड लोक सेवा आयोग का कार्य क्या है दोस्तों? सिविल सेवा एग्जाम लेना, ठीक है, और पदाधिकारियों की नियुक्ति करना इसका काम है। ठीक है, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा फटिक चंद्र हेम्ब्रम थे। चलिए झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या कितनी थी? नगर पंचायत की संख्या कितनी थी दोस्तों? 21 थी। नगर निगम यदि आपसे पूछ लिया जाए झारखंड में कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम है। ठीक है, नगर परिषद कितने हैं? नगर परिषद, तो नगर परिषदों की संख्या 20 है।
अधिसूचित क्षेत्र कितने हैं? तो अधिसूचित क्षेत्र मात्र एक है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि वो अधिसूचित क्षेत्र कौन है। ठीक है, चलिए, लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? ठीक है, लोहरदगा का गठन की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो कब हुआ था? गठन 1983 में हुआ था। मुख्यालय लोहरदगा ही है। क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो 4,61,790। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।